हेलो एवरीवन। ये मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए हम लोगों ने मैथ स्टार्ट किया था। मैथ का पहला वीडियो हम लोगों ने कर लिया था कल, और आज इसका दूसरा वीडियो है। टोटल 20 क्वेश्चन है इसमें। अगर इनमें से आप लोगों में से कोई पहली बार चैनल पे है तो इससे पहले हम बता दें, मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग और कंप्यूटर का क्लास हम लोगों ने इससे पहले कर लिया है, और ये मैथ का है। ठीक है, मैथ का ये सेकेंड वीडियो है। चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का है। ये जितना भी क्वेश्चन हम पहले भी बता के रखे, जितना भी क्वेश्चन है सब PYQs है, NTPC के एग्जाम से, अदर रेलवे के एग्जाम से उठाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है इफ A/B इज 12/13, A/B इज 12/13 और B/C इज इक्वल टू 4/5। तो क्वेश्चन पूछ रहा है A/C क्या होगा। तो हमको A को और C को एक रेशियो में लिखना है। तो एक रेशियो में लिखना है तो आप लोग यहाँ पे देखो सबसे पहले कि यहाँ पे B का वैल्यू 13 आ रहा है, जबकि यहाँ का पर V का वैल्यू 4 आ रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, दोनों जगह B का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, B का वैल्यू सेम करने के लिए दोनों का एलसीएम लेते हैं और देन मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब आपको सिंपली इक्वल करना है। ठीक है, इक्वल करना है, B का वैल्यू दोनों जगह इक्वल करना है। तो हम कैसे इक्वल करेंगे, ये जो 4 है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो 13 है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर ये 4 नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, ये 13 अगर ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है तो नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। यानी कि A/B/C क्या आ गया, 12 चौके 48, 13 चौके 52, है ना ये। ठीक है, 13 चौके 52, और C का वैल्यू कितना है, C का ये रहा 13 पचे 65। तो A/C, A का रेशियो आया 48, B का आया C का आया 65। तो A का 48, C का 65। आंसर कितना है 48/65। दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है द प्राइस ऑफ अ जैकेट इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 25%। इफ द ओरिजिनल प्राइस वाज 600 रुपया, व्हाट इज द फाइनल प्राइस ऑफ द जैकेट। देखिए, ये जो सक्सेसिव बढ़ने घटने डिस्काउंट वाला जो क्वेश्चन होता है, ये बहुत बार पूछा जा रहा है रेलवे में। मतलब हर एक शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन कंफर्म है। पिछले बार हम लोगों का शिफ्ट में भी आया था, 2024 में जो एग्जाम, 2024 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन था जिसमें दोनों डिस्काउंट था। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्मूलाज को हम, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग AB फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। ठीक है, AB फॉर्मूला से। AB फॉर्मूला यानी कि प्लस माइनस A यानी कि पहला वाला परसेंटेज, देन प्लस माइनस B यानी कि दूसरा वाला परसेंटेज, और देन प्लस माइनस A इंटू B बाई 100। ठीक है, अब यहाँ पे इतना सारा प्लस माइनस जो है इतना याद करने का जरूरत नहीं है। बस हम लोग को नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा चीज बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है या फिर पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो वहां पे प्लस साइन लगाएंगे, और अगर कोई चीज घट रहा है, लॉस हो रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है तो वहां पे माइनस लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B। ठीक है, तो अगर इंक्रीज हो रहा है 20%, 20% बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है पॉजिटिव सेंस है तो A यानी कि इसमें प्लस आ जाएगा, +20। बी में आते हैं डिक्रीज्ड बाय 25%, डिक्रीज्ड बाय 25%, डिक्रीज घट रहा है, घट रहा है तो माइनस होगा, यानी कि -25%। ठीक है, और ये जो थर्ड सिंबल है प्लस माइनस का, ये क्या होता है, शुरू वाला का जो दो सिंबल है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे थर्ड वाला सिंबल लगता है, यानी कि प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया सिंबल का खेला कैसे हो रहा है सो। और देन A इंटू बी यानी कि 20 गुने 25 बटा में 100। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। तो अगर इसको काटेंगे 25 एकम 25 और 25 चौके 100 और 4 का टेबल से काटेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यानी कि टोटल आ कितना रहा है 20 माइनस 25 माइनस 5, ये माइनस माइनस प्लस यानी कि -30, है ना, ये -30। एक सेकेंड, बटा ना दिला जाए आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। 30 और यहाँ पे ये है 20, तो घटाएंगे तो कितना होगा -10%। यानी कि -10% का क्या मतलब है, 10% घट रहा है। माइनस का मतलब क्या है, 10% घट रहा है। अगर +10% आता तो क्या होता है, 10% बढ़ रहा है ना। यानी कि ये जो ओरिजिनल प्राइस था 600 रुपया, इसमें 10% घट रहा है। 600 रुपया में 10% घट रहा है, तो 10% घटने का क्या मतलब हुआ, यानी कि 90%। 100 में से 10% घटा देंगे तो उसका 90 ही % बचा ना।
तो 00 से 00 कट गया, 6 9 का 54, यानी कि 540 रुपया उसका ओरिजिनल प्राइस पड़ रहा था। बहुत लोग बोलेंगे कि इस तरह से हमको नहीं बनाना है, तो मेरे पास एक और तरीका है। सिंपली हम लोग इसको बनाएंगे इस तरह से। 600 रुपया था, 600 रुपया में पहले 20% प्राइस बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है यानी कि 120 बटा 100, और 25% घट रहा है यानी कि 100 में 25 घटेगा तो 75 बटा 100। ठीक है, इसको काटेंगे 3:4, इसको काटेंगे 6:5। ठीक है, ये 5 चौके 20 हो गया, अगर इसको गुना करेंगे तो 5 चौके 20 हो गया, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, ये 2 का टेबल से कट गया 3 बार में, कितना आया 3 तिया 9, 9 छक 54, और ये एक ठो जीरो यहाँ वाला, देखिए डायरेक्ट निकल गया 540। अगर इतना किन्हीं को नहीं समझ में आ रहा है कि ये भी फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, तो डायरेक्ट आपका 540 रुपया आ गया। ठीक है, बट ये जो ए बी फॉर्मूला है ना, ये सीखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आगे आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा इससे और भी, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, तो ये ए बी फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद रखना चाहिए कि कैसे बन रहा है इससे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैरी इज 3 years ओल्डर देन हर सिस्टर। मैरी नाम की एक लड़की है जो अपने मैरी इज 3 years ओल्डर देन हर सिस्टर, अपनी बहन से 3 साल बड़ी है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं, ये लिख लेते हैं मैरी, ये लिख लेते हैं इसकी सिस्टर के बारे में। तो मैरी जो है वो 3 साल बड़ी है अपने सिस्टर से। अगर इसका सिस्टर का एज हम माने x, तो मैरी 3 साल बड़ी है तो क्या हो जाएगा x+3, है ना। सिस्टर से 3 साल बड़ी है, सिस्टर है x तो मैरी है x+3। तो बोल रहा है इफ देयर कंबाइंड एज इज 27, यानी कि क्या बोल रहा है कि अगर दोनों का एज को जोड़ दिया जाए तो 27 साल होता है। तो दोनों का एज को चलिए जोड़ देते हैं, x+3 ये मैरी का एज हो गया, प्लस x ये उसकी बहन का एज हो गया। तो दोनों को एज को जोड़ देने पर 27 साल आता है ना। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, ये x और ये x, 2x, ये वाला 3 उधर जाके घट जाएगा, तो 27 में 3 घटेगा तो कितना हो गया 24, और x का वैल्यू कितना आ गया 12, यानी कि उसकी बहन का एज कितना आया 12, और उसकी मैरी का सिस्टर कितना, मैरी का एज कितना आया 12+3 यानी कि 15, है ना। व्हाट इज मैरीज एज, मैरी का एज कितना है 15 साल, 15 साल, ऑप्शन ए, मैरी का एज 15 साल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगेन यहाँ पे वही ए बी फॉर्मूला का क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज सक्सेसिवली इंक्रीज्ड। ठीक है, ये सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज, सक्सेसिव डिस्काउंट, इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा चांस है कि मिलेगा, कोई ना कोई शिफ्ट में मिलेगा ही मिलेगा, 2 दिन एग्जाम में 14-15 को मिलेगा ही मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सक्सेसिव इंक्रीज हुआ है 9% और 13% का, तो जब इंक्रीज हुआ है तो दोनों में प्लस का सेंस आएगा ना, है ना। तो फॉर्मूला क्या था, ए यानी कि +9, बी यानी कि +13, और तीसरा जो सिंबल आता है ये इसका इसका मल्टीप्लाई होता था, है ना, यानी कि प्लस 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 ही होता है, तो प्लस, और a इंटू बी बाई 100। पहले इतना को सॉल्व करते हैं, 13 और 9 कितना हो जाएगा 21 होगा, नहीं 22 होगा, 22 होगा, प्लस 13 से कितना हो गया 7 9 तिया 27 का 7, हाथ में 2, 9 दूनी 9 एकम 9 और 2 11। ठीक है, और 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग गया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 23.17%, है ना। और ये आप लोग देखिए ये किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, यानी कि जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ, इंक्रीज दिखा रहा है ना, प्लस में है तो क्या है इंक्रीज दिखा रहा है, अगर माइनस में आता तो डिक्रीज दिखाता, तो इंक्रीज हो रहा है यानी कि प्लस में आ रहा है, यानी कि आंसर कितना है 23.17%। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में एवरेज का क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 15, और जिसमें से 3 नंबर दिया हुआ है 10, 20 और 25, तो बोल रहा है चौथी संख्या क्या होगी। अगर सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज इक्वल्स टू सम बाय जितना नंबर है, तो यहाँ पे कितना नंबर है 4 नंबर है, तो अगर हमको सम निकालना होगा इन चारों नंबर का, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को गुना कर देंगे, यानी कि एवरेज गुने 4 होगा, तो एवरेज कितना है 15 गुने 4, यानी कि सम कितना है 60, यानी कि जब चारों संख्या को जोड़ते तो 60 आता, तो जब हम 3 संख्या को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 10 और 20 30 और 25 55 आ रहा है,
चारों संख्या को जोड़ने पर 60 आना चाहिए था, अभी मेरे पास 3 संख्या को जोड़ने पर 55 आ रहा है, तो वो चौथी संख्या कितनी होनी चाहिए? 5 होना चाहिए। 5 होगा तभी तो ये 60 होगा, है ना? अगर पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 20 है, तीसरी संख्या 25 है, तो चौथी संख्या क्या होगी कि 60 आना चाहिए? 5 आना चाहिए, है ना? जोड़ के देख लीजिए, सभी बराबर 60 हो रहा है। तो जो आखिरी संख्या यानी कि चौथी संख्या है वो कितना है? 5 है। ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन ए का, इससे रिलेटेड कल भी हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करना है और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कल देखे थे, कल वाले में आया भी था। तो यहाँ पे सिंपल सा बोल रहा है स्पीड निकालने को, बट स्पीड किस में निकालना है? मीटर पर सेकंड में निकालना है। ठीक है, जैसे कि एक कार कवर्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इन 8 आवर्स। 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर इन 8 आवर्स, तो स्पीड इक्वल्स टू, ये हम लिख दिए ना डायरेक्ट, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना? तो डिस्टेंस 360 और टाइम 8, तो इसको काट देंगे तो कितना आएगा? चलिए 4 का टेबल से काटते हैं, 2 बार में, 4 का टेबल से काटेंगे 9 बार में, यानी कि 90, 90/2 यानी कि 45, है ना? और ये 45 जो है वो किलोमीटर पर आवर में आया है, और किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कल सिखाए थे कि क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे बताइए, अपने मन में रिपीट कीजिए, क्या करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे, मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, तो 9 का टेबल से काटेंगे 5 बार में, 9 का टेबल से काटेंगे 2 बार में, ऊपर में आ रहा है 25, नीचे में आ रहा है 2, यानी कि 25/2, यानी कि 25 का आधा कितना होगा? 12.5, 12.5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 12.5 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन बी, 6 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। ए नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। ठीक है, एक नंबर है जिसको 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं इस तरह से कि वन पार्ट इज 10 मोर देन द अदर। ठीक है, मतलब कि एक पार्ट जो है वो दूसरे से 10 अधिक है। इफ देयर रेशियो इज 6:4, अगर इनका अनुपात में लिखा जाए तो 6:4 है, यानी कि जो दो संख्याएं थी, एक को मानिए एक को मानिए बी, इनका अनुपात दे रहा है 6:4। तो बोल रहा था क्या कि एक जो है वो दूसरे से 10 अधिक है, तो जाहिर सी बात है ये अधिक होगा ना, ये जो 6x है ये अधिक होगा 4x से, तो ये रेशियो में कितना अधिक है? 2x अधिक है। और नंबर में कितना अधिक है? 10 अधिक है, यानी कि ये जो 2x अधिक है यही 10 के बराबर है, तो x का वैल्यू कितना होगा? 5 होगा, 5 होगा। और मेरे से क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ द नंबर, तो वो दोनों पार्ट क्या होगा? तो इधर जब 5 से गुना करेंगे तो 30 आ गया, और इधर जब 5 से गुना करेंगे तो 20 आ गया, यानी कि एक संख्या 30, एक संख्या 20, कितना हो गया? 3:3 यानी कि ऑप्शन ए 3:20। अगला क्वेश्चन, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हैविंग साइड 64 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब होता क्या है? क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। अगर लैटरल सरफेस एरिया पूछता तो होता 4a²। अगर वॉल्यूम पूछता क्यूब का तो होता a³, है ना? इस तरह से तीनों फॉर्मूला आपका रिवीजन हो गया। तो हमसे पूछा क्या है? टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? 6 गुने, और ये साइड है तो 64 इंटू 64, ए का स्क्वायर यानी कि 64 इंटू 64। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम लोग, यहाँ पे 2 ठो 8 है, इसलिए हम लोग यूनिट डिजिट से नहीं बना सकते, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 64 को 64 से गुना कीजिए। चलिए 4 चौक 16 का 6 हाथ में 1, 6 चौक 24 और 1 25, और 6 चौक 24 का 4 हाथ में 2, 6 9 10 का 0 हाथ में 1, 4096, यानी कि 6 इंटू 4096। अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, आगे गुना करेंगे, 6×6 = 36, एंड में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट से ही बन जाता, अगर हम बनाना चाहते तो हमको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। ठीक है, यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन सी आंसर होगा इसका। ठीक, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2457 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का सी। 9th नंबर में आते हैं, बोल रहा है द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 32। 7 लगातार इवन नंबर का एवरेज अगर निकाले तो आएगा 32।
फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर होगा इस सीरीज में, इन 7 संख्याओं का सीरीज में, उसका सम करेंगे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का। तो सबसे पहले तो हमको वो सीरीज निकालना पड़ेगा। तो देखिए, अगर कोई चीज अरेंज्ड है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो जो एवरेज होता है वो बीच का संख्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर हम बोले 1 2 3 4 5, तो अगर हम बोले कि इसका एवरेज निकालिए, तो क्या होगा, बीच का संख्या, क्योंकि ये अरेंज्ड है, ये एवरेज 3 हो जाएगा। अगर हम बोले 2 4 6 8 10, ये एक इवन नंबर का सीरीज है, सीरीज में है, तो अगर हम बोले इसका एवरेज कितना होगा, तो बीच वाली संख्या 6। समझ में आ रहा है। अगर हम ऑड नंबर का सीरीज ले, जैसे कि 1 3 5 7 9, तो इसका एवरेज कितना होगा, 5 होगा एवरेज। तो यहां पर भी कुछ ना कुछ इवन नंबर लिया है, इवन नंबर का सीरीज है ना, 7 कंजिक्यूटिव, लगातार इवन संख्या है। तो जब अगर 7 संख्याओं का एवरेज 32 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, तो एवरेज क्या होगा, बीच की संख्या होगी 32। याद रखिएगा कि ये तभी काम करेगा जब अरेंज्ड हो, है ना। रैंडम नंबर में अगर आप बीच वाली संख्या एवरेज मानेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, जब नंबर कंजिक्यूटिव हो, अरेंज किया हो, तब होगा, ये सीरीज में हो तब होगा। तो यहाँ पे ये जो इवन नंबर का सीरीज था ना, लगातार जो था इवन नंबर का, कंजिक्यूटिव इवन नंबर का, तो जो बीच वाली संख्या थी वो 32 हो गया आपका एवरेज। तो इसको हम बीच में बैठा दिए, क्योंकि यही हम लोग अभी सीखे कि बीच वाला नंबर ही एवरेज होता है। अब यहाँ पे हमको क्या पता है कि ये कंजिक्यूटिव इवन नंबर है, तो अगर इसके अगर आगे बढ़ेंगे तो इवन नंबर क्या होता है, दो दो जुड़ता है ना, तो ये 34 हो गया, ये 36 हो गया, ये 38 हो गया। और अगर पीछे जाएंगे तो दो दो घटेगा, ये 30 हो गया, ये 28 हो गया, और ये 26 हो गया। निकल गया ना पूरा का पूरा सीरीज। हमसे क्या पूछा था, लार्जेस्ट नंबर 38 और स्मॉलेस्ट नंबर 26, दोनों को जोड़ना है। तो 8 6 14 का 4, हाथ में 1, और 3 2 5 और 1 6, 64, यानी कि ऑप्शन सी 64। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर में। बोल रहा है द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 13, दो पॉजिटिव संख्याओं का सम करेंगे तो 13 आता है, लेकिन अगर इन्हीं एंड देयर प्रोडक्ट इज 30, यानी कि इन्हीं दो संख्याओं को अगर गुना करेंगे तो 30 आता है। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन दम, यानी कि जो दो संख्याएं हैं इनका बीच का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमको वो दो संख्या ही निकालनी होगी। तो दो संख्या निकालने के लिए अगर आपको यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड में डायरेक्ट आपको वो नंबर पता है कि क्या है, कैसे आएगा, फिर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कि कैसे आ रहा है। फॉर इन केस हमको पता है कि यहाँ पे देखिए, अगर इस 13 को हम 10 और 3 में करेंगे, या फिर, है ना, 10 और 3 में करेंगे तो 10 और 3 जोड़ने पर 13 होता है, और 10 और 3 को गुना करने पर 30 होता है। लेकिन क्या हो जब इतना इजी नंबर नहीं दिया रहेगा हमको। ठीक है, ये तो फिलफिल हो गया, एक नंबर 10 है, एक नंबर 3 है। लेकिन क्या होगा जब ऐसा इजी नंबर हमको नहीं दिया रहेगा। तो इस केस अगर इजी नंबर ना हो तो क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट वाला नंबर है ना, जैसे कि इसको और इसको गुना करके 30 आया है, तो जो प्रोडक्ट वाला नंबर है इसको हम प्राइम फैक्टर करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे। तो चलिए 30 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी कि तोड़ते हैं, तो 2 से डिवाइड देंगे 15, फिर 3 से जाएगा ये 5, ये टूट गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको गुना करके दो नंबर का सेट निकालना है। जैसे कि हम यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, पहले 2 को 3 से गुना कर रहे हैं तो 6, और यहाँ पे अकेले 5 बच गया। तो दो संख्या है, एक 6 और एक 5, तो क्या 6 5 को जोड़ने पर 13 आता है, नहीं आता, यानी कि ये जो सेट हम लिए ये गलती लिए, है ना। अगला एक और सेट लेकर के, ये हम गलत गलत बना रहे हैं ताकि आप पॉसिबिलिटीज को समझो कि किस तरह से बन सकता है। 5 दिया 15 को लेके चलते हैं, है ना। तो एक आ रहा है 15, और एक नंबर बच रहा है 2, यानी कि एक नंबर 15 और 2, 15 2 जोड़ते हैं तो 17 आता है मेरा, तो 13 आना चाहिए, यानी कि ये भी गलत है। ठीक है, तो और क्या मेरे पास ऑप्शन बच रहा है, ये, सॉरी, ये इसको करने का, 5 और 2, है ना। तो 5 दूनी 10, और एक नंबर ये बचा 3, तो 10 और 3, यही नंबर था ना, 10 और 3। तो देखिए, तो 10 और 3 को जोड़ने पर 13 आता है, और 10 और 3 को गुना करने पर 30 आता है। समझ में आया। सिंपल सा पूछ रहा था, इनके बीच का पॉजिटिव डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव डिफरेंस, तो 10 को 3 से घटाएंगे 7 होगा, ऑप्शन डी सही है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 का डी, 7 आंसर सही है। अगला बोल रहा है द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ये भी अगर आपको क्वेश्चन लग रहा है कि ये मेंसुरेशन का 3D का क्वेश्चन है, बट ये परसेंटेज के अंदर आता है और इसका भी सॉल्यूशन ए बी फॉर्मूला से ही आएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम स्फेरिकल बलून का सरफेस एरिया बोल रहे हैं ना, सरफेस एरिया में कितना प्रतिशत बढ़ेगा, तो जब हम सरफेस एरिया का देखें फॉर्मूला, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। ये हम लोग कल पढ़े थे, है ना, कि जो सरफेस एरिया होता है या फिर टोटल सरफेस एरिया होता है एक स्फेरिकल टैंक का, हम लोग कल सीखे थे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr²। तो 4 तो एक कांस्टेंट है, पाई भी एक कांस्टेंट है, यानी कि 22/7। तो इन लोगों का सबसे, इन लोग से तो कुछ बढ़ने घटने वाला नहीं है, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। अगर कोई चीज बढ़ घट रहा है तो वो रेडियस के कारण बढ़ घट रहा है ना, क्योंकि रेडियस जो है वो वेरिएबल है, इसका वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रेडियस ही 20% बढ़ रहा है, तो रेडियस r² है, यानी कि r इंटू आर। और जब भी कोई चीज में आपको r इंटू आर टाइप का दिखे, इंटू आ जाए, यानी कि ये सक्सेसिव बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या बढ़ेगा, सक्सेसिव बढ़ेगा। तो इंक्रीज होगा 20 दो बार, है ना, एक बार r 20% बढ़ा और फिर दूसरी बार r बढ़ा 20%। तो क्या होगा +20 फिर +20 इंटू 20, ये भी फॉर्मूला आप लोग को आई थिंक याद हो गया हो। तो +20 +20, 20 इंटू 20/100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो गया 40, और इधर 2 दूनी 4 +4, यानी कि टोटल 44%, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। जहां पर भी मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है और वहां पे हमको अगर दिमाग लगाना है कि ये सक्सेसिव बढ़ रहा है कि नहीं, तो वहां पे मल्टीप्लाई होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर बोलता कि अगर स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर आप लोग को पता है जिसमें L इंटू बी होता है एरिया। अगर किसी स्क्वायर का लेंथ में 10% बढ़ा दे रहे हैं हम, और ब्रेथ में भी 10% बढ़ा दे रहे हैं हम, तो उसका एरिया कितना प्रतिशत बढ़ेगा, एरिया कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी। तो एल इंटू बी दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, यानी कि यहां पर भी सक्सेसिव इंक्रीज होता, यानी कि 10 + 10 + 10 इंटू 10/100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 10 और 10 कितना हो गया 20, और यहाँ पे 1, 20 + 1 21% आंसर। यानी कि उस स्क्वायर का अगर लेंथ में 10% बढ़ा दिया जाए, ब्रेथ में 10% बढ़ा दिया जाए, तो उस स्क्वायर का टोटल एरिया 21% बढ़ेगा। आई होप आप लोगों को इतना में समझ में आ गया हो, और अब आपको ए बी फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस पता चला हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक शॉपकीपर जो है वो एक आर्टिकल खरीदता है 500 रुपया में और उसको बेच देता है 675 रुपया में, तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। तो प्रॉफिट निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस नीचे में रखते हैं। तो इस शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस कितना था, 500 रुपया में वो खरीदा था ना, तो कॉस्ट प्राइस नीचे रख दिए 500 रुपया, और ऊपर में लिखते हैं प्रॉफिट। ये हम लोग निकाल रहे हैं प्रॉफिट परसेंट, ऊपर में लिखते हैं प्रॉफिट। तो देखिए 500 का वो खरीद के लाया था, 575 का बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ 75 रुपया। अब इसमें क्या ही माइनस करे, पता चल रहा है ना 75 रुपया, तो प्रॉफिट को लिख दिए ऊपर, और इंटू 100, ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। और प्रॉफिट लॉस का पूछता तो सेम चीज, बस जहां पे प्रॉफिट था वहां पे लॉस हो जाता, लॉस बटा में सीपी इंटू 100, ये परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला होता है ना। रिवीजन करते चल रहे हैं हम लोग। इंटू 100, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 का टेबल से कट जाएगा ये 15 बार में, यानी कि कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ उसको, 15% का प्रॉफिट हुआ, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। बोल रहा है इफ अ स्फीयर, एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, उसको पेंट किया गया है, बट 25% ऑफ इट्स सरफेस एरिया इज मास्क्ड, यानी कि इस एरिया, इस स्फीयर का 25% जो एरिया था उसको ढक दिया गया था और उसको पेंट नहीं किया गया, यानी कि 25% पेंट नहीं है, तो पेंट कितना किया गया है, 75% को पेंट किया गया है।
है ना। टोटल 100 होता है, 25 पेंट नहीं किया है, 75 को पेंट किया है। तो बोल रहा है व्हाट इज द पेंटेड एरिया, पेंटेड एरिया कितना है। तो सबसे पहले तो हमको सरफेस एरिया निकालना होगा उस स्फेयर का। तो स्फेयर का सरफेस एरिया तो हम लोग अभी अभी ऊपर देखे थे, 4 पाई r स्क्वायर। 4 का वैल्यू 4 ही रहता है, पाई का वैल्यू 22/7 रहता है, और आर स्क्वायर, एक सेकेंड यहाँ पे देखिए ना, आंसर में पाई को एज इट इज छोड़ दिया है, पाई को नहीं तोड़ना है, तो हम भी यहाँ पे नहीं तोड़ेंगे। 4 × पाई का पाई रहेगा, आर स्क्वायर, आर कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है ना, तो हम यहाँ पे लिख दिया 100, यानी कि कितना आया 400 पाई। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ टोटल सरफेस एरिया में पेंट नहीं हुआ था, ओनली 75% में पेंट हुआ था। तो 75 मतलब क्या, 3/4 भाग। तो 3/4 भाग, 4 से कटेगा ये 100 बार में, 100 तिये 300 पाई आंसर, 300 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, यानी कि ऑप्शन बी। 14th का, कल वाले क्लास में हम लोग 11th का डिविजिबिलिटी रूल सीखे थे कि अल्टरनेट जोड़ना है ऊपर से और नीचे से, और देन दोनों को घटा देना है। तो घटाने पर 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, अगर आ गया तो वो डिविजिबल है। तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल से, 9 से, 3 से पूछते रहेगा ये। तो बोल रहा है 8 डिजिट का एक नंबर है, 7 9 2 4 3 P 2 5। तो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा मिनिमम वैल्यू रखे P के जगह पे कि ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से चलते हैं, तो पहले अल्टरनेट ऐसे इसको जोड़ेंगे और देन इसको जोड़ेंगे, है ना। तो पहले इसको जोड़ते हैं, ये वाले को। तो 7 और 2 9, ये देखिए 9, 9 3 12, है ना, 12 और 2 14, यानी कि 14 आ रहा है। अब ऊपर वाला जोड़िए, 9 4 13, 13 प्लस पी, है ना, तो 13 का 13 और प्लस 5, 13 प्लस 5 कितना हो गया 18, यानी कि 18 प्लस पी, ऊपर वाले में पी भी आ रहा था, माइनस 14 इक्वल्स टू 11 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो 14 में ऐसा क्या जोड़े, सॉरी 18 में ऐसा क्या चाहिए, हाँ अच्छा 0 चाहिए या फिर 11 चाहिए, है ना, 0 चाहिए या फिर 11 चाहिए। तो 18 में ऐसा क्या जोड़े, सॉरी 18 में यहाँ पे p का वैल्यू ऐसा कितना रखे कि अगर वो 14 से घट जाए तो मेरे पास 0 या फिर 11 आना चाहिए। 0 तो नहीं आएगा क्योंकि 18 बड़ा है, 0 तो नहीं आएगा, 11 आएगा। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछा है ना, p का मिनिमम वैल्यू। चलिए p का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो 18 और 2 20 होता है, और 20 को 14 से घटाएंगे तो 6 आता है, यानी कि ये खत्म हो गया। उसके बाद 4 रखेंगे, तो अगर p का वैल्यू 4 रखेंगे तो 18 और 4 22 होता है, 22 को 14 से घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आता है, 8 भी नहीं आना चाहिए, ये भी खत्म। उसके बाद 7 रखेंगे, तो 18 को 7 से जब हम जोड़ेंगे तो 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, और 25 में जब हम 14 घटाएंगे तो 11 आता है, यानी कि p के वैल्यू क्या रखना चाहिए 7 रखना चाहिए, है ना, तब 11 आ रहा है, यानी कि सही आंसर क्या है ए 7। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है, ये शायद सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है यार। बोल रहा है प्रिया लेंट 920 रुपया, है ना, उधार देती है 920 रुपया टू हर फ्रेंड, अपने दोस्त को, एट 5% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। ये टाइम हो गया, ये रेट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट 10 ईयर, एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100, कल हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में। एस आई इक्वल्स टू पी आर टी, यानी कि 920 पी आर 5 टी 3/100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 का टेबल से 2 बार में, और 2 का टेबल से अगर इसको काटेंगे तो 46 टाइम में आया कितना, 46 को 3 से गुना करेंगे, 6 18 का 8, हाथ में एक हिट हो है ना यहाँ पे 138, तो 138 138 हो गया। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है विच सिंगल डिजिट शुड रिप्लेस द ब्लैंक इन द नंबर, यानी कि 1-36, यानी कि बोल रहा है यहाँ पे डैश, यहाँ पे ब्लैंक जो है इसके जगह पे क्या आना चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा नंबर है ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए आपको 9 से डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पे आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, ठीक है।
डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जितना भी नंबर है, यानी कि जो भी नंबर है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल में माने 24392, ये एक रैंडम सा नंबर हम लोग ले लिए, 24,392, हमको पता करना है कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसके सारे डिजिट्स को जोड़ देंगे, यानी कि 4 और 2 6, 6 3 9, 9 9 18 और 18 2 20। तो जो सम करने पर नंबर आ रहा है यानी कि 20, क्या वो 9 से डिविजिबल हो रहा है? नहीं हो रहा है, यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर यही नंबर में हम ये एंड पे जो 2 था उसको नहीं रखते, ये वाला, तो सम कितना आता, चलिए देखते हैं। 4 2 6, 6 3 9 और 9 9 18। क्या ये 18 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, यानी कि 2439 2439 9 से डिविजिबल है। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग क्या रखें ऐसा कि पूरा सम करने पर 9 से डिविजिबल हो जाए। तो चलिए देखते हैं। 6 3 9, 9 और 1 10, 10 में ऐसा क्या जोड़े कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए? 8 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, 9 से कट गया, है ना? तो बी का वैल्यू 8 रखाएगा। हो गया, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, ये सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है। अगेन से क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कस्टमर है जिसको 2 ऑप्शन दिया जा रहा है अपना प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, जिसका दाम है 8,000 रुपया। उसको 2 ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन में बोल रहा है कि आपको एक सिंगल डिस्काउंट देंगे 30% का, जबकि दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि आपको सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे 20% और 25% का। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा बड़ा डिस्काउंट है और कितना बड़ा डिस्काउंट है? तो देखिए, सबसे पहले तो सिंगल डिस्काउंट में 30% का 30% ही मिलेगा, लेकिन ये सक्सेसिव डिस्काउंट में हमको निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं इसको ए बी फॉर्मूला से। और डिस्काउंट जब भी मिलता है तो माइनस में लिखा था, यानी कि -20, -15 और माइनस माइनस प्लस ए इंटू बी बाई 100। इससे ये कट गया, 15 5 का टेबल से 3 बार में, 5 का टेबल से 2 बार में, और 2 से 2 कट गया, यानी कि यहाँ पे बचा 3, और यहाँ पे कितना बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 और 15 कितना हो गया, 35, -35, और -35 प्लस 3 यानी कि घट जाएगा -32। देखिए -32 आ रहा है ना, यानी कि डिस्काउंट शो कर रहा है, यानी कि इसको इस वाले ऑप्शन में 32% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप बताइए कौन सा आपको डिस्काउंट लेना चाहिए, 30% वाला यानी कि, या फिर 32% वाला? तो सिंपल सा बात है, हम लोग 32% वाला डिस्काउंट लेंगे, यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो बेटर ऑप्शन है ना? तो हमको ये तो पता चल गया कि बढ़िया डिस्काउंट हमको ऑप्शन 2 में मिल रहा है, लेकिन कितना ज़्यादा, 160 रुपया कि 150 रुपया? तो देखिए, पहला वाला में डिस्काउंट 30% था, दूसरे वाले में डिस्काउंट 32% था, तो हमको कितना परसेंट ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, 2% का ज़्यादा। तो 8,000 का जो वो सामान ले रही थी उसका 2% ज़्यादा उसको डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 2% कितना होता है, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 8 दूनी 16, यानी कि 160 रुपया। यानी कि ऑप्शन 2 उसके लिए बेटर ऑप्शन है डिस्काउंट का, क्योंकि उसको 160 रुपया का ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। समझ में आया? यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। 18 नंबर, 3 पॉजिटिव नंबर है जो कि रेशियो में है 3:5:7 में। इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इतना, देन द मिडिल नंबर इज इतना। बोल रहा है ये जो नंबर है, तो इसको मान लेते हैं 3x, इसको मान लेते हैं 5x, इसको मान लेते हैं 7x। इसका अगर स्क्वायर करके सम करेंगे, स्क्वायर करके सम करेंगे, तो 3x का स्क्वायर कितना होता है, 9x स्क्वायर होगा। 5x का स्क्वायर कितना होगा, 25x स्क्वायर होगा। और 7x का स्क्वायर कितना होगा, 49x स्क्वायर होगा। तो इन सबको जोड़ देंगे, तो इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 9 9 18 और 5 23, 83x आएगा, 83x स्क्वायर आएगा जोड़ने पर, है ना, 83x स्क्वायर। और यही 83x स्क्वायर जो है वो कितना के बराबर है, 2075 के बराबर है। एक सेकेंड, यहाँ पे इसको लिखते हैं ना अच्छा से, 83x स्क्वायर जो है वो 2075 के बराबर है। अब x का हमको वैल्यू चाहिए, तो 83 को काट देंगे। तो जब इस 83 को काटेंगे तो ये कटना चाहिए, 8 दूनी 16, 25 बार में कट जाना चाहिए, क्योंकि अंत में 5 भी है। ठीक है, तो ये 25 बार में कटेगा। और हमको x का वैल्यू चाहिए, ना कि एक्स स्क्वायर का। तो ये एक्स स्क्वायर क्या होगा, उधर जाकर के रूट चढ़ेगा,
यानी कि ऐसे रूट हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट 25 किसका होता है, 5 का, x का वैल्यू 5 आ गया। बोल रहा है मिडिल नंबर बताओ, तो मिडिल नंबर कितना है, 5x है ना, तो 5 को x का वैल्यू कितना है, 5 से गुना कर देंगे यानी कि 25, यानी कि ऑप्शन बी 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये थर्ड प्रोपोर्शन रेशियो का थर्ड प्रोपोर्शन मीन प्रोपोर्शन, इससे भी क्वेश्चन आ रहा है अच्छा खासा। फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई ए, जबकि मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए इंटू बी। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है इफ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर, दो नंबर, एक को मानते हैं ए, एक को मानते हैं बी, तो जो थर्ड प्रोपोर्शन है दो नंबर का वो दे रहा है कि 32 है, यानी कि ये 32 क्या है, ये ही आंसर है, थर्ड प्रोपोर्शन है, ये थर्ड प्रोपोर्शन ही यही है। एंड द सेकेंड नंबर इज 16, तो ये जो दो नंबर था इसमें से दूसरा नंबर बोल रहा है 16 है, और थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो 32 है, तो बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट नंबर। तो फॉर्मूला लिखते हैं ना, ये रहा फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन हम नहीं लिख रहे उतना लंबा, थर्ड प्रोपोर्शन इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय ए, तो थर्ड प्रोपोर्शन कितना दिया हुआ 32, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 32 इक्वल्स टू बी स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर, यानी कि 16 गुने 16 बटा में ए। तो देखिए तो 32, 16 दूनी 32 है ना, यहाँ पे 2 आएगा, 16 का टेबल से काटेंगे 32 दो बार में कटेगा, और फिर ये 2 को काटेंगे यहाँ पे 8 बार में कटेगा, तो बचा क्या, ए का वैल्यू 8, यानी कि जो पहली संख्या थी वो कितनी थी 8, यानी कि सी 8। ये क्वेश्चन थर्ड प्रोपोर्शन मीन प्रोपोर्शन ये सब पूछेगा, ठीक है, मतलब पूछ रहा है अच्छा खासा क्वेश्चन। कल हम लोग सीखे थे, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक होमवर्क भी है जो हम दे रहे थे आप लोगों को। कल हम लोग सीखे थे मोड निकालना, मोड मतलब होता है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी वो मोड कहलाता है। इस क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे मीडियन निकालना। मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, टू फाइंड आउट मीडियन वी फर्स्ट हैव टू अरेंज दिस नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इस नंबर्स को हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 12 आएगा, देन 17 आएगा, देन 22 आएगा, देन 27 आएगा, देन 31 आएगा, देन 36 आएगा, ये अरेंज हो गया। और मीडियन मतलब होता है बीच की संख्या, एकदम बीच की संख्या। तो यहाँ पे अगर हम मीडियन यानी कि बीच की संख्या निकालें तो एग्जैक्ट बीच में कोई नहीं आएगा, ये दोनों आ रहा है 22 और 27, देखिए तो इधर भी दो संख्या इधर भी दो संख्या, तो यही दोनों बीच में आ रहा है ना 22 और 27। तो इस केस में क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज निकाल देंगे, यानी कि 22 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 22 और 27 को जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, 49/2, यानी कि कितना हो जाएगा 24.5, 24.5, यानी कि ऑप्शन बी है ना। लेकिन अगर यही ऐसा अगर डेटा रहता 12 17 22 27 31 36 और एक मान लीजिए एक और नंबर रहता 39, तो फिर तो बीच का नंबर आसानी से निकल जाता ना। 3 इधर से छोड़ देते हैं, ये देखिए 3 इधर से 3 इधर से, एग्जैक्ट बीच में कौन आ रहा है 27 आ रहा है, तो आंसर क्या होता है 27। यानी कि जब ऑड रहे, नंबरों की संख्या ऑड रहे, यानी कि यहाँ पे नंबरों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या को 7 नंबर है यहाँ पे। तो जब ऑड नंबर रहता है तब तो एग्जैक्ट बीच का संख्या हम लोग निकाल लेते हैं मीडियन, लेकिन जब इवन रहता है जैसे कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इवन संख्याएं हैं, है ना, इवन है 6 ठो नंबर है, इवन है। तो जब इवन नंबर आता है तो बीच का दोनों का एवरेज निकालना पड़ता है, यानी कि इन लोग दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड दीजिए, 24.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, ये होमवर्क है आप लोगों का, आराम से इसको बनाइए। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इस बार हम फॉर्मूला भी नहीं बताएंगे, आप लोग बनाइए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दीजिए। क्या और सीरीज चाहिए मैथ वाला तो वो भी बता दीजिए, और बचा हुआ 3-4 दिन है, आराम से पढ़िए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।